हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपका अपना क्रांति सर। आज के ज्योग्राफी के लेक्चर में हम जानेंगे टॉपिक कोपेन का वर्गीकरण भारतीय जलवायु को लेकर के। तो किस तरीके से कोपेन ने भारत के जलवायु को वर्गीकृत किया है, चलिए इसे समझते हैं डिटेल में। इसे समझने से पहले यहां पर हम भारत का एक मैप बना लेते हैं। ये रहा भारत का एक पॉलिटिकल मैप का आउटलाइन, और इसी आउटलाइन में अब हम भारत के विभिन्न विभिन्न जलवायु प्रदेशों को जानेंगे। चलिए, उस जलवायु प्रदेशों को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भारत की वैसे तो अगर देखा जाए तो जलवायु जो है वो है उष्णकटिबंधीय जलवायु। बावजूद उसके कोपेन के द्वारा जो बात कही गई है वो ये है कि भारत में 8, ध्यान से सुनिएगा, 8 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, या फिर 8 प्रकार के जलवायु हमें यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये 8 जलवायु कैसे हुए, इसे वर्गीकृत करने के लिए उन्होंने आधार लिया तापमान और वर्षा का। और आप जानते हैं कि जो तापमान और जो वर्षा है वो मौसम का एक तत्व है, और इसी तापमान और वर्षण का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वितरण हुआ है, उसके प्रतिरूप को ध्यान में रख करके ये प्रकार पाए गए हैं, 5 प्रकार। और उसके पश्चात क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर हमें इसके उप प्रकार भी दिखाई देंगे, और उसी उप प्रकार को हम उप विभागों में भी बांटेंगे, जिसका आधार कुछ और नहीं बल्कि वर्ष भर में हम कुछ माह लेंगे जिसका औसत तापमान लिया जाएगा मासिक आंकड़ों के आधार पर, औसत वर्षण का आंकड़े लिया जाएगा, और उस पर यहां पर हम ड्रॉ करेंगे भारत की जलवायु। तो यहां पर देखते हैं कि कोपेन के द्वारा जो भारत की जो जलवायु है उसे तो पहले उन्होंने 5, विशेष तौर पर 5 प्रकार की उन्होंने जलवायु बताया। कोपेन के द्वारा 5 प्रकार की जलवायु, अभी 5 प्रकार की जलवायु को उन्होंने इस तरीके से वर्गीकृत किया और उसे दर्शाया गया अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से या वर्णों से, A, B, C, D और E। अब यहां पर आपको ये याद रखना है कि जो A है ये A, C, D और E जो है ये तापमान पर आधारित वर्गीकृत है, जबकि यहां पर जो आपको B दिखाई दे रहा है ये भी वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं ये जो 5 प्रमुख प्रकार कोपेन के द्वारा जो दिया गया, कोपेन के द्वारा, इसे याद रखोगे, कोपेन के द्वारा ये जो 5 प्रमुख प्रकार जो दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। क्योंकि अभी तो आपको बता दिया गया कि भारत की मुख्यतः जो जलवायु है वो क्या है, वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्यों? क्योंकि एक प्रभाव यहां पर आपको कर्क रेखा का भी दिखाई देता है। यहां देखिए, अगर कर्क रेखा को यहां से ऐसा ड्रॉ किया जाए तो आप जानते हो ये कर्क रेखा आपको दिखाई दे रही है, और इसी कर्क रेखा का प्रभाव दिखाई देता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। साथ ही साथ आप जानते हो कि भारत में 3/4 जो वर्षा प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और यह भी इसका एक कारण दिखाई दे रहा है कि हम कहते हैं कि भारत की जो मुख्यतः जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय क्यों? क्योंकि भारत को अगर देखोगे कर्क रेखा के नीचे जो विषुवत रेखा और मकर रेखा तक जो एक क्षेत्र आपको दिखाई देता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहता है, जहां पर वर्ष भर तापमान अत्यधिक भी दिखाई दे रहा है, अत्यधिक वर्षा भी हो रही है, और घने जंगल भी इसलिए पाए जाते हैं जैसे कि अमेज़न के घने जंगल। तो चलिए, ये तो बात हुआ भारत के जो मुख्य जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। परंतु कोपेन जी के द्वारा यहां पर उसे 5 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें ए जो है वो दर्शाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। इसे देखेंगे हम, उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब यहां पर जो उष्णकटिबंधीय जलवायु की बात की जा रही है तो ये वह समय है या फिर वह जलवायु की बात की जा रही है जिसमें कि वर्ष भर मासिक औसत तापमान अगर देखा जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक मिलेगा। दूसरा जो बी में है ये बता रहा है शुष्क जलवायु के बारे में। शुष्क जलवायु। अब यहां पर
जो शुष्क जलवायु की बात चल रही है, अर्थात तापमान की तुलना में वर्षा जो है यहाँ पर कम होगी, मतलब कि यहाँ पे शुष्कता बनी रहेगी। और शुष्कता को भी इन्होंने फिर दो प्रकार से यहाँ पे उप प्रकार यहाँ पर दिखाई दिया। इसी उप प्रकार को समझिए। उस उप प्रकार में अंग्रेजी के बड़े वर्ण एक को दर्शाया गया कैपिटल एस से और दूसरे को दर्शाया जा रहा है कैपिटल डब्ल्यू से। तो कैपिटल एस जो है वो यह दर्शाता है कि अर्ध शुष्कता बना हुआ है जलवायु में, और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो पूर्णतः मरुस्थलीय जलवायु को दिखाता है। ठीक। तीसरा सी जो है, सी के लिए यहां पर बताया गया है कि ये गर्म जलवायु है। पहले हम इन सबको एक परिभाषित कर लेते हैं ताकि आपको जब भारत में इन जलवायु प्रदेशों को बताया जाए, वैसे तो यहाँ पे 5 विशेष दिखाई दे रहे, परंतु हम आगे जाकर के देखेंगे ये उप प्रकार, फिर उप प्रकार के बाद उप विभागों में बटेगा, जिसका सीधा सीधा आधार है तापमान और वर्षा के क्षेत्रीय आधार पर उनका जो वितरण है उसमें विभिन्नताएं पाए जाना। तो हमें यहाँ पे कुल 8 प्रकार के भारत की जलवायु दिखाई देगी, इसलिए यहाँ पे पहले परिभाषित करना आवश्यक है। जब हम सी की बात करें तो चलिए यहाँ पर चलते, सी की जब बात किया जाए तो ये गर्म जलवायु है। अब यहाँ पे गर्म जलवायु की बात चल रही, इसे देखिए। तो गर्म जलवायु क्या हुआ, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वर्ष भर हम कुछ ऐसे मासिक आंकड़े लेंगे जो कि ठंडे माह के हैं, और उस ठंडे माह का अगर मासिक आंकड़ा लिया जाए सर्वाधिक ठंडे माह का, तो यह पता चलेगा कि इस गर्म जलवायु में 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -3 डिग्री सेल्सियस तक का हमें यहाँ पर तापमान दिखाई देता है, जो कि सर्वाधिक ठंडा माह रहेगा, उसे हम गर्म जलवायु कहेंगे। डी में हम चलते हैं तो यहाँ पर बात आती है हिम जलवायु की। अब हिम जलवायु क्या है, तो हिम जलवायु को आप इस तरीके से समझेंगे कि वर्ष भर में जो सर्वाधिक गर्म माह रहेगा वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक का तापमान दिखाई दे रहा है। मासिक आंकड़े हैं ये सब, वो भी औसतन। फिर इसी हिम जलवायु में जो कि सबसे ठंडा माह रहेगा उसका औसत मासिक अगर हम तापमान देखें तो हमें पता चलेगा कि -3 डिग्री सेल्सियस या उससे कम दिखाई दे रहा है, तो आप उसे हिम जलवायु ले लेंगे। नेक्स्ट जो है बर्फीली जलवायु, जिसे हम ई से यहां पे शो कर रहे हैं, बर्फीली जलवायु, इसे समझिए। अब बर्फीली जलवायु मतलब कि वर्ष भर में अगर सबसे गर्म माह को लिया जाए और उसका औसत तापमान देखा जाएगा तो 10 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर कम पाया जाएगा। बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि अगर बर्फीली जलवायु है तो यहाँ पे बर्फ जमेगा, ठीक है। तो -3 डिग्री सेल्सियस से आपके पास उससे भी नीचे कम तापमान दिखाई देगा, जो सर्वाधिक या सबसे कम ठंडा माह रहेगा। तो इस प्रकार से इसको वर्गीकरण किया गया, किसके आधार पर, तापमान के आधार पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये प्रमुख 5 है। अगर आपके पास ऐसा प्रश्न आता है कि कोपेन के द्वारा मुख्य कौन से 5 जलवायु प्रदेशों को बांटा गया, तो वो ये है: ए उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी शुष्क जलवायु, सी गर्म जलवायु, डी हिम जलवायु और ई बर्फीली जलवायु, जिसका आपको एक डिटेल में बताया गया कि क्या क्या तापमान रहेगा, वो आप याद रखोगे। अब जब कोपेन जी के द्वारा यहाँ पर अध्ययन किया गया तो उन्हें यह मिला कि भारत में उसकी भू आकृति के कारण कई प्रकार के मौसम में विभिन्नताएं पाई जा रही है, और मौसम के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो तापमान और वर्षा। तो उनके जो तापमान और वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण हुआ है उसके पैटर्न को जब देखा गया तो इसे उप प्रकारों में विभाजित किया गया। उप प्रकार जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर कैपिटल एस जो कि अर्ध शुष्क है और कैपिटल डब्ल्यू जो कि पूर्णतः शुष्क मतलब मरुस्थल है, ऐसे ही फिर इन्हें अन्य उप विभागों में भी बांटा गया। वो विभागों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के छोटे वर्णों का इस्तेमाल किया गया, उसे भी आप देखेंगे। छोटे वर्ण मतलब कि यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे, इसे आप ध्यान दीजिए, जैसे कि स्मॉल एच। ये जो स्मॉल एच है यहां देखिए, जैसे कि स्मॉल एच का इस्तेमाल हम करेंगे गर्म और शुष्क के लिए। वैसे ही स्मॉल सी का इस्तेमाल किया जाएगा। सी मतलब कि हम
वो माह लेंगे लगभग 4 माह से कम, जहां पर औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पाया जाएगा। यहीं पर ही उपविभाग में हम स्मॉल एफ लेंगे। स्मॉल एफ मतलब कि जहां पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रहा है। हम यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू भी लेंगे, जो कि ऐसे विंटर या शीत ऋतु को इंगित करेगा जो क्या है, शुष्क है। यहीं पर ही हम स्मॉल एस को भी लेंगे। स्मॉल एस मतलब कि हम ऐसे ग्रीष्म ऋतु को लेंगे जो कि क्या है, शुष्क है। फिर हम यहाँ पर एक स्मॉल जी को भी लेंगे, जो कि गंगा के विशाल मैदान को इंगित करेगा। तो इस प्रकार के छोटे अंग्रेजी के वर्णों का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ताकि हम इसे उपविभाग में बांट सके। और यहाँ पर एक और बात, स्मॉल एम का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम यहाँ पर शुष्क मानसून वर्षा वन को इंगित करेगा। तो चलिए देखते हैं कि अब हम किस तरीके से भारत की जलवायु को 8 जलवायु प्रदेशों में बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गोवा के नीचे अगर हम चलते हैं तो ये रहा इसका पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, गोवा के नीचे पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट की जब जलवायु प्रदेशों को का अध्ययन किया गया तो यहाँ पर कोपेन के द्वारा दर्शाया गया है ए, स्मॉल एम और डब्ल्यू। अब ए क्या है, जिस तरीके से आपको बताया गया, ए मतलब कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु की यहाँ पे बात की जा रही है। स्मॉल एम मतलब कि यहाँ पर ऐसे शुष्क मानसून की यहाँ पर बात की जा रही है जहाँ पे वर्षा वन आपको पाया जा रहा है। और स्मॉल डब्ल्यू मतलब कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ का जो शीत ऋतु है वो कैसा होगा, शुष्क होगा। और आप जानते ही हैं कि जब हम पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर अत्यधिक क्या होती है, बारिश होती है। और जब उत्तर पूर्वी मानसून आएगा तो विंटर कैसा रहेगा, शुष्क रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपके पास मिलेगा, ये हम कुछ दक्कन के पठार वाले क्षेत्र को यहां पर इस तरीके से ले सकते हैं। और दक्कन के पठार वाले क्षेत्र को लेंगे तो यहां पर हमें एक अन्य जलवायु प्रदेश मिलता है। वो अन्य जलवायु प्रदेश को यहां पर दर्शाया जाएगा कैपिटल बी, ठीक है, एस, एच, स्मॉल एच और स्मॉल डब्ल्यू। अब कैपिटल बी क्या है, जैसे कि आपको बताया गया, यहाँ देखिए शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु को फिर उप प्रकार में बांटा गया कि अगर वहां की शुष्कता अर्ध है, कम है, तो आप उसको किससे दर्शाओगे, कैपिटल एस से। ये देखिए कैपिटल एस से दर्शाया गया। अब स्मॉल एच क्या बता रहा है, जैसे कि बताया गया स्मॉल एच जो है शुष्क और गर्म जलवायु को बताएगा, इसने यहाँ पे लिया गया। स्मॉल डब्ल्यू क्या है कि वहां की जो शीत ऋतु है वो कैसी है, शुष्क है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी घाट आपने कहां पे लिया, ये देखिए ये था आपका पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। और इस पश्चिमी घाट के इस तरफ अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे दक्कन का पठार दिख रहा है, जो कि पौना विमुख वाला क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जलवायु होती है वो क्या हो जाती है, गर्म दिखाई देती है। क्यों, अगर आप दक्षिण पश्चिम मानसून का एक उदाहरण अगर लेते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरीके से उठता है। तो आप जानते हो अरब सागर की जब शाखा जाती है तो यहाँ पर पौना विमुख वाले क्षेत्र में काफी वर्षा कर देगी, परंतु इसके विपरीत पौना विमुख वाले क्षेत्र में वर्षा कम करती है। जो बादल नीचे उतर रहे होते हैं या फिर पौने जो आर्द्र पौने उतर रहे होती है, जिसकी आर्द्रता कम हो चुकी है, वो गर्म हमें दिखाई देती है। इस वजह से यहाँ पे शुष्क जलवायु आपको मिल रहा है। आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। चलिए ऐसा ही जलवायु प्रदेश हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है। यहाँ देखिए आप कहाँ, तो आप गुजरात का यहाँ पे कुछ क्षेत्र ले लीजिए, ये राजस्थान वाला भी भाग आएगा और पंजाब तक आप इसे पहुंच जाते हैं। आप इसे इस तरीके से ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला भी जो क्षेत्र है गुजरात, फिर राजस्थान और ये वाला पंजाब, तो यहां पर भी आप जो जलवायु प्रदेश प्राप्त करते हो वह है BSHW, जैसा कि आपको अभी बताया गया। और आप जानते हो इसका अपना कारण ये भी है कि यहां से अगर आप दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर भी बात ले लें उदाहरण के तौर पर, तो यहां से आपके पास अरब सागर की शाखा उठती है जो कि कच्छ, सौराष्ट्र होते हुए, अरावली होते हुए कहाँ जाएगा, पंजाब हरियाणा तक, जो कहीं ना कहीं तापमान की विलोमता भी पाई जाती है, जिसके कारण वहां पे शुष्कता बनी रहेगी, कम वर्षा होती है। और आप ये भी जानते हो कि वह समानांतर बह जाएगा, कहाँ से, अरावली पर्वत श्रेणी के वजह से, तो यहाँ पे शुष्कता हमें पाई जाती है। यही कारण है कि ये जलवायु प्रदेश को BSHW के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है, कोपेन के द्वारा। ये हम उपविभागों को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। चलिए फिर हम यहाँ देखते हैं कोरोमंडल तट वाले क्षेत्र में। यहाँ देखिए कोरोमंडल तट मतलब कि आप ये वाला क्षेत्र ले सकते हो, ये रहा कोरोमंडल
तट, जहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट राज्य दिखाई दे रहा है वो तमिलनाडु। और ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, या फिर आप इसे कोरोमंडल तट भी कहते हो, तो इस तमिलनाडु या कोरोमंडल तट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जो हमें जलवायु पाई जाती है, जलवायु प्रदेश पाया जाता है, उसे इंगित किया गया है या फिर दर्शाया गया है इस तरीके से, AW, माफ करिए, AS। अब AS क्या है? ए जिस तरीके से बताया गया, ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। देखिए कर्क रेखा के नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसका प्रभाव। दूसरा S जो है, S यहाँ पे दर्शाता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु। अब तमिलनाडु की अगर बात किया जाए या फिर इस कोरोमंडल तट की अगर बात किया जाए तो आप जानते हो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु शुष्क क्यों है? वह इसलिए है क्योंकि अगर आप दक्षिण पश्चिम मानसून का फिर से अगर उदाहरण लें तो यहाँ से जब अरब सागर की शाखा जा रही होती है तो उसके समानांतर है, मतलब ये यहाँ पे वर्षा नहीं करता। तो यहाँ पे वर्षा किससे होती है वो भी आप जानते हो। जब उत्तर पूर्व की मानसून इस तरीके से आती है तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर के तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है, इसलिए यहाँ का जो विंटर है वो आर्द्र रहेगा, परंतु जो ग्रीष्म ऋतु है वो कैसा रहेगा? शुष्क रहेगा। यही कारण है कि यहाँ पर एस से दर्शाया गया, ये एस स्मॉल एस है, ये याद रखिएगा, स्मॉल एस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाले क्षेत्र में इसका ऊपर वाला भाग, मतलब कि कर्क रेखा के नीचे। अब कर्क रेखा के नीचे जो प्रायद्वीपीय पठार का ये जितना भी भाग यहां पर दिखाई दे रहा है उसे हम दर्शाते हैं AW से। अब AW क्या है, यहां ध्यान देंगे, ये AW क्या है? AW मतलब कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कर्क रेखा के नीचे है, इसलिए आप इसे बोलोगे उष्णकटिबंधीय जलवायु। W मतलब कि यहाँ पे जलवायु कैसी है, विंटर कैसा है, शीत ऋतु कैसा है, शुष्क है। तो इसके लिए एक नाम दे दिया गया है कि ये सवाना, इसे आप याद रखेंगे, क्या नाम दिया जा रहा है? सवाना। सवाना प्रकार की जलवायु। अब सवाना क्या है? तो सवाना एक प्रकार का घास है, वनस्पति, आप याद रखोगे, जो कि गर्म वाली जलवायु में यहां पर इनकी उत्पत्ति होती है। वैसे ही ये जो BSHW की जो बात कही गई थी, ये BSHW भी, इसे भी कहा जाता है स्टेपे जलवायु, ये भी आप याद रखोगे। स्टेपे क्या है? तो स्टेपे भी एक प्रकार का घास है, ठीक, जैसे सवाना है, तो स्टेपे जलवायु भी इसे कहा जाता है। तो चलिए ये तो AW कवर हो गया। अब हम चलते हैं उत्तर भारत की ओर। उत्तर भारत की ओर अगर हम चलते हैं तो आपके पास ये वाले स्थान को आप देखिए, इस स्थान में ये जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है, यहां पर जो आपको जलवायु प्रदेश पाई जाएगी वो है BW h W। अब देखिए यहां पर कैपिटल W का इस्तेमाल किया गया, क्यों? क्योंकि जब हम राजस्थान के इस सबसे पश्चिमी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर आपको थार मरुस्थल भी दिखाई दे रहा है, और आप जानते हो ये अत्यंत ही शुष्क वाला क्षेत्र है, और अत्यंत ही शुष्क है तो उसके लिए हमने अभी बताया था कि आप किसे इस्तेमाल करोगे? कैपिटल W को। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल W है वो किसे इंगित करता है, किसे शो करता है? मरुस्थलीय क्षेत्र को, इसलिए हमने कैपिटल W रखा। उसके पहले B क्यों रखा गया? B इसलिए रखा गया क्योंकि ये किसको इंगित करता है? शुष्क जलवायु को। शुष्क जलवायु मतलब कि यहाँ पर तापमान की अपेक्षा जब वर्षण को देखा गया है तो वर्षण बहुत ही कम हो रहा है, इसलिए जलवायु कैसी है? शुष्क है, तो कैपिटल B हमने रखा। फिर इसे समझेंगे। फिर स्मॉल h लिया गया, क्यों? क्योंकि स्मॉल h जो है वो किसे दर्शा रहा है? तो स्मॉल h दर्शा रहा है कि वहां की जलवायु कैसी है? शुष्क और गर्म है। और फिर स्मॉल w लिया गया। स्मॉल w क्यों? क्योंकि यहाँ का जो विंटर या शीत ऋतु है वो कैसा पाया जाएगा? वो पाया जाएगा शुष्क, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर भी जो बारिश होगी वो दक्षिण पश्चिम मानसून के इस अरब सागर की शाखा के जरिए होती है, जो कि अत्यंत ही कम होता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में ही। अब हम चलते हैं गंगा के विशाल मैदान की ओर। गंगा के विशाल मैदान की ओर जाए तो आप उसे इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहां देखिए ये रहा ये वाला भाग, ये पूर्णतः, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम लिखते हैं कैपिटल C स्मॉल w और G। अब इस कैपिटल C स्मॉल w और G क्या है? G यहां पर जो है एक गंगा के विशाल मैदान को दर्शा रहा है,
और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, जैसे कि आपको बताया गया, स्मॉल डब्ल्यू मतलब कि ऐसा विंटर, ऐसा शीत ऋतु जो कि कैसा हो, शुष्क हो। क्योंकि आप भी जानते हो गंगा के विशाल मैदान की अगर बात किया जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही यहाँ पर क्या होती है, आर्द्र वाली पवनें आएंगी और बारिश करेगी, और विंटर कैसा रहेगा, शुष्क रहेगा। तो कैपिटल सी क्या है, कैपिटल सी को देखिए, हमने यहाँ पे बताया था गर्म जलवायु। गर्म जलवायु अर्थात वहां पर जब हम अत्यधिक ठंडे माह का औसत तापमान देखेंगे तो आपको यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस तक का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था, और वो यहाँ पर हमें गंगा के विशाल मैदान में मिलता है। इसलिए हम इसको कैसे दर्शाते हैं, CWG। एक और पॉइंट जब मुझे यहाँ पर याद ही आ रहा है तो वो भी बता देता हूं, कर्क रेखा के नीचे ये जितना भी जलवायु प्रदेश बताया गया है, इसके लिए जिस प्रकार की लाइन की इस्तेमाल किया जाता है, ड्रॉ जो किया जाता है, उसे आप देखें वो इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा, फिर ये नीचे आकर के ये ऐसा आएगा, और ये इस तरीके से त्रिपुरा मिजोरम को पास करते हुए जाएगा। इसके नीचे की ये पूरी की पूरी आपको जलवायु प्रदेश दिखाई दी है, जो मुझे शुरुआत में ही बता देनी थी, पर मैं अभी इसे बता दिया। आप इसे दोबारा सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम बढ़ते हैं ऊपर की ओर। ऊपर की अगर हम बात करें तो कौन सा क्षेत्र आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आएगा हिमाचल प्रदेश, आप लद्दाख वाला देख सकते हैं, और ये उत्तराखंड तक हम जा चुके हैं। तो इसे हम दर्शाते हैं कैपिटल ई से। अब कैपिटल ई क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया बर्फीली जलवायु। बर्फीली जलवायु मतलब कि यहाँ पर अगर हम एक सबसे गर्म तापमान अगर ले, एक औसत तौर पर मासिक तापमान सबसे गर्म वाला, तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाएगा, ठीक है। और बाकी तो आप जानते हो यहाँ पे बर्फ जमेगी, तो यहाँ पर क्या है, -3 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी मिलेगा। इसलिए तो यहाँ पे आपको हिमनद मिलता है, हिमानी मिलता है। जैसे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जाएंगे तो कई आपके पास ऐसे हिमनद हिमानी है जहां से कई प्रकार की नदियां मिल रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गंगा की नदी आप ले सकते हो, यमुना नदी आप ले सकते हो यमुनोत्री से, ठीक। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है बर्फीली जलवायु। यहाँ पर टुंड्रा प्रकार की आपके पास विशेष तौर पे वनस्पति पाई जाती है। जैसे कि आप टुंड्रा वनस्पति के लिए आप ये वाला क्षेत्र ले सकते हो, जैसे कि उत्तराखंड विशेष तौर पे टुंड्रा वनस्पति, जैसे कि वहां पर आपके पास मिलेगा शंकु आकार के कई वनस्पति पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अब हम जा रहे हैं इसे सिक्किम वाले क्षेत्र में। यहां देखेंगे ये रहा सिक्किम वाला, और ये फिर अरुणाचल प्रदेश। अब यहां पर जो जलवायु प्रदेश है इसे हम दर्शाते हैं कैपिटल डी स्मॉल f C। अब ये क्या है, कैपिटल डी मतलब कि आपने देखा यहाँ पर क्या रहेगा, हिम जलवायु। हिम जलवायु मतलब कि यहाँ का अगर हम एक ऐसा मास ले या एक ऐसा माह ले, माफ करिए, एक ऐसा माह ले या फिर एक ऐसा महीना ले जहां पर जो कि गर्म हो और उसका औसत तापमान आपको यहाँ पर कितना दिखाई देगा, 10 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, तो उसे हम डी से दिखा दिए, हिम जलवायु। दूसरा स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या बता रहा है कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षण होगा, और वर्षण तो होगा ही। आप जानते हो जब हम यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करें, उत्तर पूर्वी राज्य जो है भारत का, वो है यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का घाटी वाला क्षेत्र मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश, असम घाटी यहाँ पे मिल रही है। और तो और आप जानते हो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ पर बारिश दिख जाती है। जैसे कि आप कछार घाटी आप यहाँ पे ले सकते हो, असम तरफ आप जा रहे हो तो आप मेघालय के गारो खासी जयंतिया को आप ले सकते हो। इसलिए यहाँ पे स्मॉल एफ दिया गया पर्याप्त वर्षण, और पर्याप्त वर्षण है तो जाहिर सी बात है आर्द्रता भी बनी रहेगी, इसलिए स्मॉल सी से भी दर्शाया गया। अब स्मॉल सी क्या दर्शाएगा, तो स्मॉल सी आपको बताया गया था कि यहाँ पर आर्द्रता जो है वो बनी रहेगी। इसका मतलब कि आप DFC को इन शॉर्ट कह सकते हो कि यहाँ का जो ग्रीष्म ऋतु है वो लघु रहेगा, और जब हम शीत ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे रहेगी, आर्द्रता भरी हुई रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 जलवायु प्रदेशों में कोपेन के द्वारा वर्गीकृत किया गया है भारत की जलवायु को। एक बार काउंट कर लेते हैं। देखिए जैसे कि यहां पर देखा गया था, ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये BSHW को हमने दोबारा काउंट कर लिया क्योंकि यहाँ पे काउंट कर चुके थे, तो 6 7 और 8। तो ये है कोपेन के द्वारा भारतीय जलवायु का वर्गीकरण, जो मुख्य तौर पर आपको 8 दिखाई दिया। तो ऐसे ही लेक्चर के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे।